ओह, राधिका भाभी, मैं भी चाय बनाने आई थी, लेकिन आपने इतनी चाय किसके लिए बनाई? मैं सबके लिए बना रही हूँ। लेकिन हमने तो आपसे नहीं कहा। अम्मी ने कहा था और मैं जानती हूँ जब वासिक ऑफिस से वापस आता है तो उसे चाय चाहिए होती है, इसलिए मैंने तुम दोनों के लिए बना दी। हाउ स्वीट राधिका भाभी। फिर एक काम करते हैं, अब हमारी चाय लॉन में लेकर चलें। अम्मी को चाय मैं देकर आती हूँ। कोमल, ये सब कब तक चलेगा? क्या? मैं अम्मी के डर से कमरे में बंद रहूंगी और अम्मी तुम्हारे डर से कमरे में बंद रहेंगी। कब तक? जब तक आपकी सास अपने सारे गुनाह कबूल करके आपसे माफी नहीं मांग लेती। माफी तो वो मांग चुकी हैं। उनका माफी मांगना ना मांगना एक जैसा है और वो अपनी फितरत से कभी नहीं बदलेंगी। बिच्छू की फितरत में जहर प्रोड्यूस करना और उसी से डसना होता है, उसके अलावा उसे कोई काम नहीं आता। तो फिर आप क्या चाहती हैं? मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम वासिक के साथ अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। इससे पहले कि चाय ठंडी हो जाए, मैं अम्मी को चाय देकर आती हूँ। कौन? आपकी चाय अम्मी जान। एक मिनट। अम्मी, चाय ठंडी हो रही है। बस 5 सेकेंड, आ रही हूं। आ गई भाई। आपकी चाय। साइड टेबल पे रख दो। तुम्हारी मनहूस सूरत में देखना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने हदीका से कहा था कि मेरी चाय कमरे में लेकर आए। तुम क्यों लेकर आ गई? इस बुढ़िया का मोबाइल कहीं नजर नहीं आ रहा। ओह, तो इसका मतलब है कि स्टैचू बन के मेरे सर पे क्यों खड़ी हुई हो? जाओ कमरे से बाहर। अम्मी, मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको कैसे कन्विंस करूं कि आप अपना इलाज करवा लें। इलाज तो मैं तुम्हारा करूंगी बीबी। देखती जाओ मैं तुम्हारा इलाज करती क्या हूं। आप यही चाहती हैं ना मैं यहां से चली जाऊं? पता है, हदीका भाभी भी मुझसे यही कह रही थी, तुम लोग मेरी परवाह ना करो, अपने फ्लैट पर शिफ्ट हो जाओ। लेकिन वो बेचारी ये नहीं जानती अम्मी कि आपकी ज़हनी हालत ठीक है। तुम्हारी ज़हनी हालत खराब होगी, मेरी नहीं। निकलो मेरे कमरे से, दफा हो जाओ यहां से। आपका मोबाइल यहाँ पे क्या कर रहा था अम्मी? वीडियो बना रही थी आप? सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया आपने?
मैं भी यही सोच रही थी कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे इतनी ज्यादा बकवास करने की। तुम्हारा ना वक्त खराब चल रहा है सुल्ताना बेगम, जो मुझे तुम्हारी सारी चालें बता रहा है। अब ये वीडियो मैं वासिक को दिखाऊंगी ताकि उसके मजीद यकीन हो जाए कि तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल खराब हो चुका है। क्या करूं मैं इसका? वासिक, तुम जानते हो मेरे अब्बा की डेथ किस वजह से हुई थी? अपने भाई की वजह से। जो मेरे चचा थे, उन्होंने किसी के जरिए झूठे केस में जेल भिजवा दिया। और फिर भागदौड़ करके उन्हें जेल से निकलवाया और फिर एक वकील दायर करके उन पे ये केस खत्म करवाया। बज़ाहिर ये एक बहुत बड़ा एहसान चढ़ गया था हमारे चचा का पूरी फैमिली पर। जेल में मेरे अब्बा ने बहुत मुश्किल वक्त काटा और वो ऊपर ऊपर से बहुत मजबूत थे। पुलिस की मार खाई, बहुत बुरा सलूक बर्दाश्त किया, लेकिन कभी उफ तक नहीं की। पर दिल के बहुत हसास थे। जब उन्हें पता चला कि उनके सगे भाई ने यह सलूक किया है, तो सदमे से हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे। हाबिल और काबिल की लड़ाई हमेशा चलती आई है और चलती रहेगी। मेरी चाय तो खत्म हो गई और तुम लोगों की ठंडी मैं भी गर्म करके लाती हूँ। क्या ये सच है वासिक कि तुमने फरहान भाई को वहां फंसा रखा, या फिर तुम्हारी अम्मी की तरह तुम्हारी भाभी का भी दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया? मुझे तो शक है कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, वरना हमारी अच्छी खासी हैप्पी मैरिज लाइफ को तुम स्पॉइल ना करती इस तरह।